राम राम मित्रों। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बिजली गुरु पर स्वागत है। बिजली विभाग से संबंधित समाचारों को पाने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा प्रयास रहता है कि बिजली विभाग से संबंधित सूचनाओं इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाएं। धन्यवाद। साथियों, आज हम आपको प्रयागराज महाकुंभ के चमक दमक में बिजली कर्मचारियों ने किस प्रकार कार्य किया, कैसे मैकेनिज्म पे काम कार्य किया कि जो भी महाकुंभ में गया वह उसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाया। यहाँ तक कि नासा के एक अंतरिक्ष यात्री ने भी इसकी तारीफ करते हुए लिखा कि धरती पर इस समय प्रयागराज की बस लाइटिंग ही दिख रही है। आइए आज हम आपको बताते हैं कि इसके पीछे कौन सा मैकेनिज्म काम किया और बिजली कर्मचारियों ने कैसी तैयारी की कि जो आज वो एक अद्भुत और ऐतिहासिक कार्य बन गया है। महाकुंभ 2025 में कई विश्व रिकॉर्ड बने। दिव्य, भव्य और डिजिटल महाकुंभ में बहुत सारे अनूठे प्रयोग देखने को मिले। कई विभागों ने मिलकर महीनों पहले इसकी विधिवत तैयारी की। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने दुनिया के इस सबसे बड़े समागम को अद्भुत तरीके से रोशन किया। इसकी वजह से 25 सेक्टर में बसाई गई तंबुओं की नगरी स्वर्गलोक से कम नज़र नहीं आ रही थी। नासा ने भी रात के समय की सैटेलाइट से ली गई तस्वीर साझा कर लाइटिंग की तारीफ की थी। मेले में एक सेकंड के लिए भी बिजली नहीं गई। बिजली के कारण किसी की भी मौत नहीं हुई। क्या है इसके पीछे क्या मैकेनिज्म? बिजली विभाग ने कैसे इसकी तैयार की? कौन सी तकनीकी अपनाई? आज इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे। नासा के अंतरिक्ष यात्री डॉन पेंटिट ने साझा की तस्वीर। नासा के अंतरिक्ष यात्री डॉन पेंटिट ने 27 जनवरी और 29 जनवरी 2025 को अंतरिक्ष से महाकुंभ की तस्वीर जारी की थी। तस्वीर में अंतरिक्ष से भी महाकुंभ की लाइटिंग अद्भुत नजर आ रही थी। महाकुंभ क्षेत्र 70,000 एलईडी लाइट्स और 5,500 हाई मास्ट लाइटों से जगमगा रहा था। इसके बाद इस तस्वीर को उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर भी साझा किया था। तो साथियों, आपको बता दें कि 2 साल पहले ही बिजली विभाग ने अपना कार्य चालू कर दिया था। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के SE मनोज गुप्ता ने बताया कि हमने महाकुंभ 2025 की तैयारी 2 साल पहले ही शुरू कर दी थी। इसकी प्लानिंग प्रयागराज मेला विकास प्राधिकरण के साथ मिलकर हम कर रहे थे। लगातार बैठकें हो रही थी। हमारी योजना थी कि प्रयागराज शहर और उसके आसपास के क्षेत्र और महाकुंभ नगरी में 1 मिनट के लिए भी बिजली सप्लाई बाधित न हो। 13 अखाड़ों के पेशवाई मार्ग पर डाली गई थी अंडरग्राउंड केबल। AC महोदय ने बताया कि हमने डबल सोर्स पर काम किया। बिजली की दो दो सप्लाई रखी। 33 kVA लाइन को इंटरलॉकिंग किया। 12 उपकेंद्रों को 132 kVA से जोड़ा गया। पेशवाई मार्ग पर 13 अखाड़े के अलग अलग रूट पर अंडरग्राउंड केबल डाली गई। जीरो क्रॉसिंग किया गया ताकि 13 अखाड़े अपने धर्म ध्वजा और झंडों के साथ निर्बाध रूप से पेशवाई निकाल सकें। शहर में 150 ट्रांसफार्मर लगाए गए जिसमें लोड बढ़ सके। बेली में नया सब स्टेशन बनाया गया। इसकी क्षमता 33/11 kVA रखा गया। रेलवे स्टेशनों पर भी ओल्ड और न्यू खुसरोबाग से सप्लाई होती है। वहाँ भी हमने 33 kVA सिस्टम को अलग लाइन डाली ताकि कोई समस्या न होने पाए। झूसी में भी 132 kVA का नया सब स्टेशन बनाया गया। 17 नंबर पार्किंग में मेले में अंडरग्राउंड लाइन डाली गई। पहली बार यह कंडक्ट वायरिंग की गई। शहर और परेड ग्राउंड में 485 डिजाइनर लाइट लगाई गई जो कि अब हमेशा इस क्षेत्र में लगी रहेगी। लाइट न करे इसके लिए विभाग ने अपने 3 स्तर पर प्लान किए थे। मनोज गुप्ता ने बताया कि मेले में 1 मिनट के लिए भी लाइट न कटे इसके लिए हमने 3 स्तरीय प्लानिंग की। 1405 किलोमीटर लो टेंशन लाइन डाली गई। 440 वोल्ट की सप्लाई देने वाली इन लाइनों को
अगर आपस में जोड़ दिया जाए तो यह मुंबई तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा 182 किलोमीटर हाई टेंशन लाइन भी डाली गई। 85 सब स्टेशन मेला क्षेत्र में ही बनाए गए। उनकी क्षमता 400 केवीए रखी गई। 100 केवीए के 150 ट्रांसफार्मर भी लगाए गए। 200 केवीए के 20 ट्रांसफार्मर लगाए गए। 20 ट्रांसफार्मर 400 केवीए के लगाए गए। एलईडी लाइट व सोलर लाइट्स भी पूरे महाकुंभ क्षेत्र में लगाई गई, ताकि अगर पूरा यूपी ब्लैकआउट हो जाए तो भी महाकुंभ क्षेत्र में कोई भी कोना अंधेरे में न रहे। बैकअप में जनरेटर लगाए गए, जो कि बिजली कटने पर 20 सेकंड के अंदर ही ऑटो स्टार्ट हो जाते। अधीक्षण अभियंता मनोज गुप्ता ने बताया कि अगर किसी भी कारण से आंधी, बारिश, तूफान या ग्रिड फेल होने से बिजली सप्लाई महाकुंभ में चली जाए तो बिजली सप्लाई को बिना बाधा के जारी रखने के लिए हमने 40 ट्रॉली ट्रांसफार्मर भी लगाए थे। इसके साथ ही 70,000 एलईडी लाइट्स लगाई गई, 54,000 बिजली के खंभे गाड़े गए, 500 हाई मास्क लाइट भी लगाई गई। इन सभी 54,000 पोल पर जियो टैगिंग की गई थी। इस पर क्यूआर कोड चिपकाए गए, जिससे अगर किसी भी तरह की बिजली की समस्या हो तो स्कैन करते ही शिकायत करने वाले का पता लग जाए। श्रद्धालु अपना नाम, नंबर और समस्या जैसे ही डालता था, हमारे बिजली विभाग के कंट्रोल रूम में काम करने वाले कर्मचारी उसे तुरंत 10 मिनट के अंदर दूर कर देते थे। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ने बताया कि शुरू में कुंभ मेला क्षेत्र में बिजली की सप्लाई नहीं थी, बिजली के पोल नहीं गाड़े थे, तार नहीं बिछाए गए थे। ऐसे में काम में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। इस समस्या से निपटने के लिए हमने 24 घंटे काम करने का फैसला किया। मोबाइल हाई मास जनरेटर लगाए गए। इस जनरेटर की मदद से मेला क्षेत्र में हम 24 घंटे काम कर सके। 1 अक्टूबर 2024 से 31 दिसंबर 2024 के बीच बिजली विभाग ने अपना पूरा काम कर लिया था। सारी लाइनें बिछा ली गई थी। हमें पता था कि जब कुंभ में भीड़ आना शुरू हो जाएगी उस वक्त हम काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने अपना अधिकतम काम 31 दिसंबर के बीच खत्म कर लिया था। श्रद्धालुओं को दिए गए 4.5 लाख फ्री कनेक्शन। मनोज गुप्ता बताते हैं कि श्रद्धालुओं को महाकुंभ में कुल 4.5 लाख बिजली कनेक्शन दिए गए थे। यह सभी कनेक्शन फ्री थे। महाकुंभ में सरकारी विभाग, मीडिया, स्वास्थ्य विभाग और कल्पवास करने वाले श्रद्धालुओं के लिए बिजली फ्री रखी गई थी। बिजली का शुल्क हमने उन्हीं से वसूला जो कमर्शियल गतिविधि कर रहे थे, जैसे टेंट सिटी, फूड जोन वाले। इससे बिजली विभाग को कुल 7 करोड़ का मुनाफा हुआ। महाकुंभ में कुल 3.5 करोड़ यूनिट बिजली खर्च हुई। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ने बताया कि मेले में सरकारी विभाग, अखाड़े और कल्पवासियों के शिविरों को फ्री कनेक्शन दिया गया था। पूरा महाकुंभ आयोजित होने में कुल 30 करोड़ रुपए की बिजली खर्च हुई। लगभग 3.5 करोड़ यूनिट बिजली खर्च हुआ। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम को 7 करोड़ रुपए की आय हुई। प्रयागराज मेला विकास प्राधिकरण से 30 करोड़ रुपए एडवांस लिया गया था, लिहाजा जो 7 करोड़ की अर्निंग हुई वह हमने प्रयागराज मेला विकास प्राधिकरण को वापस कर दिया। 54,000 पोल पर की गई थी जियो टैगिंग। मनोज गुप्ता ने बताया कि 2019 के अर्धकुंभ में भी मुझे यही जिम्मेदारी दी गई थी। उस दौरान सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने आई थी कि अगर कोई श्रद्धालु बिजली में किसी तरह की इस गड़बड़ी की शिकायत करता था तो हम वहां तक आसानी से नहीं पहुंच पाते थे। श्रद्धालु का लोकेशन खोजने में प्रॉब्लम होती थी। इस बार हमने 54,000 पोल्स पर जियो टैगिंग कराई, उस पर एक कोड लगवाया गया, उसका व्यापक प्रचार प्रसार किया गया। लाउड स्पीकर के भी माध्यम से बताया गया कि जैसे ही आप कोड खोलेंगे उसमें एक फॉर्म आएगा जिसमें आपको अपना मोबाइल नंबर और समस्या लिखना है। तुरंत आपको सहायता मिलेगी। सहायता चाहे बिजली से संबंधित हो, पुलिस से संबंधित हो, खोया पाया से संबंधित हो या किसी आकस्मिक दुर्घटना से संबंधित हो, हर तरह की सहायता श्रद्धालुओं को दी गई। बिजली विभाग ने 24 घंटे चलने वाले कंट्रोल रूम बनाए। जैसे ही कोई श्रद्धालु अपनी समस्या भेजता था, उसको 10 मिनट में ही उसकी समाधान बिजली विभाग कर देता था। 54,000 पोल पर हमने दिन रात एक करके 20 दिन में क्यूआर कोड चिपकाए। 15 दिन सर्वे में लगाया गया, इससे काफ़ी मदद मिली। न सिर्फ बिजली विभाग को बल्कि पुलिस विभाग को भी श्रद्धालुओं की मदद करने में काफ़ी सहायता मिली। बिजली विभाग को सरकार से मिला 398 करोड़ का बजट। बिजली विभाग को महाकुंभ सकुशल संपन्न कराने के लिए किसी भी तरह से बजट का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। सरकार ने हमें टेम्परेरी 209 करोड़ का बजट दिया था,
परमानेंट काम के लिए 189 करोड़ रुपए दिए गए थे। इसमें मटेरियल, पोल, ट्रांसफार्मर, तार यह सब खरीदे गए। इसके साथ ही जनरेटर, 70,000 एलईडी, 500 हाई मास्ट, इन सब की खरीदारी हुई। मनोज गुप्ता ने बताया कि महाकुंभ में एलईडी लाइट, हाई मास्ट लाइट, मटेरियल, पोल, ट्रांसफार्मर, 1405 किलोमीटर तार, यह सब भी खरीदे गए। यूपी के जिन जिलों को ज़रूरत होगी उनकी डिमांड के अनुसार उनको ये मटेरियल दिए जाएंगे। एलईडी लाइट्स और हाई मास्ट लाइट को यूपी के नगर निगमों और नगर निकायों को ज़रूरत के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इन सामानों में से 25% आगामी माघ मेले के लिए रिजर्व किया जाएगा। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ने बताया कि हमने महाकुंभ क्षेत्र में इस बार कवर्ड तार लगाए ताकि किसी भी तरह का स्पार्किंग न हो सके, टेंट में कोई दुर्घटना न हो सके। हमें इस बात को बताते हुए गर्व हो रहा है कि महाकुंभ में 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी 2025 तक बिजली के जीरो एक्सीडेंट हुए। बिजली से किसी की भी मौत नहीं हुई और ना ही किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हुई। ट्रांसफार्मर अलग अलग सेक्टर के लिए रखे गए थे। जैसे ही बिजली कटती उसके 20 सेकंड के अंदर ट्रांसफार्मर स्टार्ट होता और बिजली की सप्लाई चालू हो जाती। 2019 के अर्धकुंभ से सीख लेकर हम लोगों ने यह प्लानिंग किया। अधीक्षण अभियंता महोदय ने बताया कि अगर अचानक से संगम नोच पर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो हमें बिजली काटनी पड़ती है। उस स्थिति में अंधेरा नहीं होता था। हमने पूरे संगम क्षेत्र में 2000 हाइब्रिड लाइट लगाई थी जो कि बिना बिजली के जलती थी। इसके अलावा हर कैंप में, हर स्ट्रीट में रिचार्जेबल एलईडी बल्ब लगा रखे थे। 2019 के अर्धकुंभ से सीख लेते हुए हमने मैनुअल ऑपरेशन इस बार नहीं रखा था। पहले 2 से 3 मिनट बिजली बहाल होने में लगता था। इस बार हमने ऑटोमेटेड सिस्टम लगाया। हर सेक्टर में एक इंजीनियर को तैनात किया गया था। पहले कहीं से भी तार ओपन रहते थे और लोग उसमें कटिया लगाते थे जिससे दुर्घटना होती थी। इस बार ओपन तार नहीं रखा गया था। हर कैंप में एमसीबी अनिवार्य कर दी गई थी। हमने हर सेक्टर में एक जूनियर इंजीनियर तैनात किया। 2 सेक्टर के बीच में एसडीओ स्तर के अधिकारी तैनात किए। 50 एजेंसियों को निविदा के माध्यम से काम दिया गया। इसमें 5000 श्रमिक मेला क्षेत्र में तार आदि बिछाने में लगे रहे।